यहां पर देखिए फ्रेंड्स, यहां पर जैसे यहां चार्ट में मैंने आपको दिखा दिया कि भाई विद द ट्रेंड कैसे ट्रेड करना है। ये देखिए जब ट्रेंड चालू है तो हम विद द ट्रेंड जो है वो ट्रेड कर रहे हैं, राइट। जो कोई भी डिप आती है हम अपने आप को वो डिप पे ट्रेड जो है प्लेस करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि अगेंस्ट द ट्रेंड क्या होता है फ्रेंड्स, अगेंस्ट द ट्रेंड होता है जब ये प्राइस ऊपर मूव करके रिवर्स करती है, राइट। ट्रेंड कभी एक लाइन में चलता नहीं है। देयर विल बी टाइम्स वेयर द प्राइसेस विल मूव अप एंड दे विल करेक्ट, राइट। ये करेक्ट करेंगी मेन ट्रेंड को। तो हम क्या कोशिश करते हैं कि हम इन ट्रेंड्स को भी ट्रेड करें, लेकिन हम इन ट्रेंड्स को अगर ट्रेड करने की कोशिश करते हैं तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर ये ट्रेंड अर्ली ट्रेंड है, अगर ये ट्रेंड नया अप ट्रेंड है, तो ये जो मूव्स है ना ये बहुत छोटे समय के लिए आएगी और हो सकता है कि हम लोगों को अपने ट्रेड को टाइम करने का मौका ना मिले और हो सकता है कि हम लोगों को फंसा दे और मूव जो है अपने एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में निकल जाए और हमें कोई फायदा ना हो, राइट। तो अगर, लेकिन जैसे मैंने कहा कि लेकिन अगर ये मूव थोड़ा सा मैच्योर हो चुका होता है, ये मूव थोड़ा सा बढ़ चुका होता है, चल चुका होता है, और उसके बाद अगर हम इन डिप को ट्रेड करने की कोशिश करते हैं समवेयर हियर, यहां पर हम डिप को अगर ट्रेड करने की कोशिश करते हैं तो जो रिट्रेसमेंट मिलता है, जो रिट्रेसमेंट मिलता है ये थोड़ा डीप मिलता है। रिट्रेसमेंट जो मिलता है ये थोड़ा शार्प मिलता है। तो हम यहां पर अगर अपने आप को प्लेस करें कहीं पर, है ये काउंटर ट्रेंड मूव ही, राइट। हम ट्रेंड के अगेंस्ट ही जा रहे हैं। तो अगर हम ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं, लेकिन यहां पर अगर हम थोड़ा लेट अपने आप को प्लेस करें तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हमें एक अच्छा मूव मिल सकता है। हर एक टाइम फ्रेम पे आप इसको कर सकते हो, डेली पे, वीकली पे, मंथली पे, आर्ली पे, जो टाइम फ्रेम पे आपको सुटेबल लगता है आप हर एक टाइम फ्रेम पे इसको ट्रेड कर सकते हो। तो ये जो मूव है वी विल ट्राई टू ट्रेड इट हियर, राइट। तो यहां पर मूव पहचानने के लिए दो तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, दो तीन सिग्नेचर जो होते हैं वो हम लोगों को ढूंढने पड़ते हैं। जनरली हम लोगों ने जब बैक टेस्ट किया और जब हम पीछे जाकर देख रहे थे कि ऐसे कौन से सिग्नेचर्स हैं जहां से जो मूव्स हैं, जो करेक्शन है वो थोड़ी शार्प मिले हमें, राइट। ट्रेंड चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन करेक्शन जो शार्प मिले तो कम से कम ऊपर से 10, 15, 20% का मूव जो है हम ट्रेड कर पाए। तो सबसे पहले देखिए एक इनिशियल मूव होता है, द फर्स्ट इज एन इनिशियल मूव। पहला ट्रेंड एक इनिशियल मूव देता है, ये इनिशियल मूव। तो ये इनिशियल मूव जनरली बहुत स्ट्रांग मूव होता है, ये 20-25% का मूव होता है। फिर एक सेकंड स्ट्रांग मूव होता है, फिर यहां पर एक हल्का सा करेक्शन आती है और एक सेकंड स्ट्रांग मूव आती है। फिर एक थर्ड पुश आती है, यहां पर ये आती है, ये दूसरी जो देखिए ये इनिशियल मूव, ये इनिशियल मूव के बाद ये पहला मूव, ये दूसरा मूव, और इसके बाद एक और मूव आती है, ये होती है तीसरी मूव, राइट। और ये जो तीसरी मूव होती है, ये तीसरी मूव जनरली जो होती है वो वीकेस्ट मूव होती है, वीकेस्ट मूव होती है। ये कैसे वीकेस्ट मूव होती है, आप जो है ये सारे स्विंग को जो है मेजर करके देखोगे तो आप देखोगे हो सकता है ये स्विंग 20% का, ये स्विंग 18% का, ये स्विंग 15% का, ये स्विंग 8% का। तो अगर अब ऊपर जा रहा है तो देखिए हर एक बार जब ऊपर जा रहा है तो स्विंग जो है वो कमजोर होती जा रही है। तो जनरली ये देखा गया है कि इनिशियल मूव के बाद, इनिशियल +3, राइट, जो तीसरा वाला मूव होता है ये जनरली सबसे वीकेस्ट मूव होता है।